नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है। पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ भागों पर बादल आते जाते दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण दोस्तों ये है कि एक पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसका असर राजस्थान के पश्चिम उत्तरी भागों पर दिखाई दे रहा है। यानी कि कुछ इलाकों पर वहां पर बादल दिख रहे हैं और एक दो भागों पर कहीं कहीं पर छोट-मोट वेदर एक्टिविटी हो रही है। वो इस WD की वजह से ही देखने को मिल रही है। और जो पूर्वी राजस्थान के भाग है वहां पर जो मॉइस्चर है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, आ रहा है और बादल बन रहे हैं। और बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर देखने को मिल रही है। और देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश हो रही है, तो कुछ बादल यहाँ से भी राजस्थान के भागों की तरफ आगे पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और पश्चिमी राजस्थान पर जो कुछ इलाकों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और एक दो भागों पर छोट-मोट वेदर एक्टिविटी हो रही है, वो WD की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में राजस्थान के कई इलाकों पर आंधी तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार जो है दोस्तों बने हुए हैं। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखाने की भी जो है कोशिश करूंगा कि किस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे दोस्तों यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जो हवाओं की रफ्तार है वो लगभग यहाँ पर देखिए, बारिश की गतिविधियां तो दोस्तों 23 अगस्त से ही राजस्थान के पूर्वी भागों पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। सिस्टम आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी ये यहाँ पर रुका रहेगा और राजस्थान के भागों पर एक एंटी सिस्टम जो है, एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से अभी ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो एक दो दिन ये यहाँ पर ही रहेगा, फिर ये आगे बढ़ना शुरू कर देगा। यहाँ पर 24 अगस्त में ये आगे बढ़ना शुरू कर देगा और राजस्थान के भागों पर आगे बढ़ते ही मॉइस्चर भी अधिक आ जाएगा। हवा की रफ्तार भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर तेज हो जाएंगी और कई भागों पर बारिश की गतिविधियां भी बढ़ने के आसार राजस्थान के भागों पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए, 25 अगस्त में ये सिस्टम और आगे आएगा, मजबूत सिस्टम होगा, डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा। तो राजस्थान के कई भागों पर जबरदस्त बारिश, तूफानी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और हवा की रफ्तार भी आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान के भागों पर काफी तेजी के साथ जो है चलने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसके साथ साथ दोस्तों बात यहाँ पर करें आने वाली 26 अगस्त में, तो ये सिस्टम दक्षिणी यानी कि यहाँ पर गुजरात के भागों पर रहेगा। तो राजस्थान के कई इलाकों पर तूफानी हवाएं चलने के साथ साथ तूफानी बारिश होने की संभावना मध्य से दक्षिणी भागों पर बनी रहेगी और हवाओं की रफ्तार ज्यादातर भागों पर रहेगी, चाहे उत्तरी भाग हो चाहे पश्चिमी भाग हो, सभी भागों पर काफी तूफानी हवाएं चलने के आसार हैं। और बारिश की गतिविधियां जो है वे मध्य से दक्षिणी की तरफ कई इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार जो है वे बन रहे हैं। तो इस तरह से इस मौसमी सिस्टम का असर रहेगा। और यहाँ पर बात करें दोस्तों, आने वाली 27 अगस्त में भी देखें बारिश होने के आसार राजस्थान के कई भागों पर यहाँ पर बने रहेंगे, दक्षिणी भागों पर, और हवाओं की रफ्तार लगातार चलती रहेगी, काफ़ी तूफानी हवाएं चलेंगी। और यहाँ पर 28 अगस्त में भी तूफानी हवाएं राजस्थान के भागों पर रहेंगी और कई इलाकों पर बादलों की आवाजाही और बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी रहेगी। तो इस तरह से इस सिस्टम की पूरी प्रक्रिया रहेगी, ये यहाँ से होकर आएगा और राजस्थान के भागों पर तूफानी हवाएं चलेंगी और कई भागों पर तूफानी हवाएं होंगी, लेकिन मध्य से दक्षिण की तरफ ही बारिश के आसार हैं भागों पर। और हवाएं जो हैं वे ज्यादातर उत्तरी भागों पर भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से इसका पूरा ट्रैक जो है वो रहेगा। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर जो बात करेंगे हम वो करेंगे 21 अगस्त की। 21 अगस्त में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने के आसार है। तो देखिए दोस्तों, बारिश होने की संभावना है सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर। कुछ हिस्से इसमें जयपुर के शामिल हो सकते हैं, धौलपुर के भी कुछ भाग इसमें शामिल रह सकते हैं। तो इन भागों पर बादल दिखाई देंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या कुछ इन जिलों के हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार जो हैं दोस्तों वे बने हुए हैं। अब श्रीगंगानगर, बीकानेर के भागों पर भी बादल कुछ इलाकों पर, हिस्सों पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं WD का असर है, WD है, तो उसकी वजह से कुछ बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर छूट-फूट वेदर एक्टिविटी हो जाए। अन्यथा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर के भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल चूरू, सीकर, झुंझुनू के भागों पर दिखाई दे सकते हैं और एक दो भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां बन सकती हैं, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो इस तरह से भी आ सकता है और हरियाणा के भागों से भी राजस्थान के भागों पर जो है पहुंच सकता है।
और तो इन भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं, संभावनाएं। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम फिलहाल नजर आ रहा है आने वाली 21 अगस्त में। 22 अगस्त में भी देखिए बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर, पूर्वी भागों पर रहेंगी। 23 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और 24 अगस्त से राजस्थान के भागों पर तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां जो है वो बढ़ने के आसार है और तूफानी हवाएं चलने की संभावना पूर्वी राजस्थान के भागों पर नजर आ रही है। और आगे की वेदर रिपोर्ट मैंने आप सभी भाइयों को पहले ही दिखा दी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।